जेईई जनवरी में यदि आप 60 प्लस का स्कोर कर लेते हो तो इजीली 99 परसेंटाइल बनाने वाले हो, वो भी मैथमेटिक्स के। अगर कहानी आपके सामने कहें तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस इन 8 चैप्टर को कंप्लीट करना है, वो भी बेहतर तरीके से, क्योंकि वक्त आपके पास कम है। आप पूरी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करोगे, आप हवा में जाओगे। इसलिए आप उस चीज को पकड़ो जिसकी वेटेज सबसे अधिक है और जो इजीली स्कोर देने वाली है हमें। तो सबसे पहले अगर बात करें आपके सामने, तो आपके पास लिखा हुआ है ये 8 चैप्टर। जिस चैप्टर को यदि आप कंप्लीटली कंप्लीट कर लेते हो तो निश्चित तरीके से आप 70 प्लस का स्कोर करोगे, जो आपके लिए रैंक बूस्टर का काम करेगी। तो कौन सी ये चैप्टर्स, अगर हम बात करें उसकी, तो याद रखना चैप्टर्स में आपका पहला जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ऑलमोस्टली 2026 में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका वेटेज तो आपको मालूम चली गया होगा, 20 नंबर्स आपको मिलने वाले हैं इससे। क्लियर है ना। उसके बाद बात करें अगर सेकेंड, तो क्या है आपका इंटीग्रल्स कैलकुलस। इससे कितना, तो 3 क्वेश्चंस आप पूछे जा सकते हैं इस बार। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, तो 12 का स्कोर आपको बनेगा, निश्चित है। इस तरह से आप देखोगे तो लिमिट, कंटिन्यूटी, ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आपके पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर्स, इन चैप्टर्स को अगर बेहतरीन तरीके से आप कवर कर लो, एक चैप्टर के पीछे 3 दिन का समय दो। अब कहोगे ऐसा क्यों, एक दिन आप लगाओ उसके लेक्चर्स देखने में, पूरा लेक्चर्स आप देखो, और वो भी वन शॉट से। अब कहोगे कि वन शॉट इनफ नहीं होता है, तो नहीं भाई, इनफ होगा। यदि आप वन शॉट करने के बाद PYQ लगा रहे हो तब, तो सबसे पहले आप लेक्चर देखोगे प्रत्येक चैप्टर का, और एक चैप्टर में आप लगाओ 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन जाने देना, 3 से चौथा दिन मत जाने देना, क्योंकि आपके पास वक्त भी नहीं बचा है, आपके पास 3 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में यदि आप लगा देते हो 50 से 60 दिन, तो कहां से बना पाओगे। ठीक है, तो आपको कंप्लीटली 90 दिन में कंप्लीट करना है, सारा के सारा पूरा सिलेबस को कवर करना है, और आखिरी का जो मंथ बचेगा आपके पास, उस मंथ में अनलिमिटेड क्वेश्चन करना है आपको। उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना ही होगा, चाहे आप जैसे भी करो। तो अब देखो, मान लो ये फर्स्ट चैप्टर, आप इसका पहला दिन जो है वो आप लेक्चर देख लो। जैसे आप पहला दिन लेक्चर देखते हो और दूसरा दिन क्या करो, PYQ जितना ज्यादा हो सके वो देख लो। उसके बाद तीसरा दिन आप बैठो और खुद से क्वेश्चन लगाना शुरू करो, और कम से कम तो 100 से 120 क्वेश्चंस लगाओ। अगर आप ये काम कर लेते हो इन सारी चैप्टर्स में, तो इस चैप्टर्स में आप ऐसे ही देखो ना यार, कितना क्वेश्चन है। अब देखो तो इन चैप्टर्स से कितना क्वेश्चन वेटेज बता रहा है इस बार का। अब देखोगे तो 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 2 17, 2 19 और 2 21, 21 क्वेश्चन है टोटली, है ना। आपको 84 नंबर्स देने वाले हैं ये। अब आप एक बात बताओ, अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप नहीं भी बना पाए, अगर कंप्लीट कर लेते हो, तो ये तो निश्चित है ना मेरे भाई कि 60 प्लस करोगे। और 60 प्लस करने का मतलब है मैथमेटिक्स में कि तुम कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हो, क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं। तो आप क्या कर लो कि मैथ को कुछ स्ट्रॉन्ग कर लो, जो कि आपका परसेंटाइल के लिए ज्यादा बेनिफिट बना दे। क्लियर है कहानी। तो ये रही आपकी आज की कहानी। तो आप 21 क्वेश्चंस में से किसी भी हाल में 17 से 18 क्वेश्चंस तो पकड़ ही लोगे, अगर 100% सिक्योरिटी के साथ ये वाली सारी लेक्चर्स इसके PYQ के साथ लगा लेते हो तब। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।